फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है असमंजस की, यानी कि आपको बता दूं कि गांव के अंदर पूरी तरीके से सील किया हुआ है और जो व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो पॉजिटिव परिवार यानी जावेद पुत्र जान आलम के जो परिवार के 2 सदस्य थे वह 4 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डिस्चार्ज कर दिए गए थे, लेकिन उनके साथ जो परिवार गए थे 3 परिवार, उन परिवारों की कोई सूध नहीं है। हालांकि यहां तक कि उन लोगों को कलियर के अंदर किसी होटल के अंदर ले जाया गया था, लेकिन उनके वहां पर मोबाइल भी छीन लिए गए थे। साथियों, आपको जानकारी दूं कि पॉजिटिव के परिवार के 2 सदस्यों को पिछले 4 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया था और वह दोनों लड़की अपने घर पर रह रही हैं। मैं जानना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग से कि यह दोनों लड़कियों को क्या कोरोना नहीं था, या इन दोनों लड़की की रिपोर्ट अगर निगेटिव आई है तो आपके द्वारा जिस प्रकार से डिस्चार्ज दिया गया है, जबकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात की तस्दीक करता है कि इसके लक्षण कोरोना के यानी कोविड-19 जैसी बीमारी के लक्षण 8 दिन में उभरते हैं और 14 दिन में यह अपना पूरा असर कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के सदस्य कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था, उसकी 2 लड़कियों को पिछले 4 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था और वह अपने ग्राम पनियाला चंदापुर में आ गई थी। लेकिन जिन परिवारों की कोई गलती नहीं है, जिन परिवारों को यह बताया गया था कि मैं इसके यहाँ दूध लेने गया था, यह मेरे साथ रिपोर्ट लेने गया था, वो व्यक्ति की रिपोर्ट का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है और ना ही बताया जा रहा है कि इन लोगों की निगेटिव पोजीशन है या फिर पॉजिटिव पोजीशन है। साथियों, आपको बता दूं कि 31 तारीख को वह लड़का जावेद नेशनल हाईवे NH 73 से होता हुआ आया था और यहां पर स्वास्थ्य सुरक्षा की टीम खड़ी हुई थी। उस टीम के द्वारा उसका जांच की गई और जांच करने के बाद उस व्यक्ति को कहा गया कि आप इसे घर ले जाएं। पहली बात तो यह पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग के लोगों से कि जब जावेद ग्राम पनियाला के बाहर आया था तो आप लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को गांव के अंदर क्यों भेजा गया। दूसरी बात यह होती है कि ठीक आधा घंटे के बाद दूसरी सुरक्षा टीम आती है और वह उस लड़के को उठाकर ले जाती है। उसका भाई उसे हॉस्पिटल तक छोड़ने जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर ठीक 4 तारीख को पता चलता है कि कुछ प्रशासन के अधिकारी हमारे ग्राम पनियाला के अंदर आए। मुझे इस बात का मालूम हुआ कि शायद वहां पर कुछ गड़बड़ है। मैं वहां पर पहुंचता हूं तो मैं जैसे ही जावेद के मोहल्ले के अंदर जाता हूं तो डॉक्टर की टीम वहां पर खड़ी थी। मेरे द्वारा उससे पूछा गया कि क्या मामला है, तो डॉक्टरों ने साफ मना किया कि हमें मालूम नहीं है, यह प्रशासन बताएगा। कुछ देर के बाद वहां पर प्रशासन आ गया और प्रशासन के द्वारा बताया गया कि जावेद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके परिवार के सदस्यों को एक तरफ किया गया तथा उसके घर को सील किया गया। और जब पूछताछ करने पर पता चला, उस लड़के के द्वारा बताया गया, जो लड़का जावेद को हॉस्पिटल छोड़कर आया था, कि आप कहां कहां पर गए। उसने बताया कि मैं फला सामने वाले घर के अंदर गया था और मैं वहां से दूध लेकर आया था। फिर उसने बताया कि फला व्यक्ति मेरे पास गया था जो हम हॉस्पिटल गए थे, और जो दूध वाला और जो व्यक्ति उसके साथ हॉस्पिटल गया था मालूम करने के लिए भाईचारा, हालांकि वह संक्रमित नहीं है, ना तो उसकी उन परिवारों की अब तक जांच हो पाई है। अब तक मुझे यही पता चल पाया है कि उन परिवारों की अब तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं हो पाई है। आपको बता दूं कि साथियों, जब वह लड़का
यहां से गया जो लड़का उस परिवार को, उस लड़के को छोड़कर हॉस्पिटल आया था, तो उसके साथ 3 परिवारों को ले जाया गया और कलियर होटल के अंदर उन्हें क्वारंटीन किया गया। लेकिन आज तक उनकी कोई जानकारी ग्राम के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। प्रशासन के द्वारा उनके मोबाइल छीन लिए गए थे और आज तक उनके परिवारों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। साथियों, आपको जानकारी दे दूं कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 नाम की इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन जिला हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग से मैं मालूम करना चाहता हूं कि जो रोगी के परिवार यानी कि जावेद के जो परिवार के व्यक्ति हैं, उन लोगों को जो आप लोगों के द्वारा डिस्चार्ज किया गया है, तो मुझे लगता है कि जिला हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई वैक्सीन तैयार कर ली गई है। उससे यही जाहिर होता है, क्योंकि अगर छोड़ा जाना था तो उन परिवारों को छोड़ा जाना था जिन लोगों को क्वारंटीन क्लियर के अंदर कर रखा है, लेकिन उन परिवारों को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। केवल अगर छोड़ा जा रहा है तो उन परिवारों को छोड़ा जा रहा है जिन परिवारों के अंदर पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। साथियों, आप लोगों को जानकारी दे दूं, ग्राम पनियाला के उन व्यक्तियों को, जो लोग, जिन लोगों के परिवार आज क्वारंटीन हुए हैं, या तो मेरा परिवार के सदस्य हैं या फिर भाई ताज मोहम्मद के परिवार के सदस्य क्वारंटीन हुए हैं। मुझे कुछ बेचारे गैर मुस्लिम यानी कि जो हिंदू समाज के भाई थे, उन लोगों के फोन आए, उन्होंने मुझसे उनके बारे में हाल चाल पूछा, लेकिन अफसोस कि किसी भी मुस्लिम ग्राम पनियाले के व्यक्ति ने आज तक मुझे फोन कर नहीं पूछा कि उन लोगों का क्या हो रहा है, उनकी सूद ली भी गई है या नहीं ली गई है। इस गांव के अंदर अगर बलिदान किसी ने दिया है इस बीमारी को लेकर, तो ताज मोहम्मद के परिवार ने और या फिर मेरे परिवार ने दिया है। तुम लोगों के द्वारा जिस हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, उन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री जी के बताए हुए समय और उसके आधार के अनुसार आप लोग दीवा बत्ती जलाते हो, और तुम लोग ग्राम प्रधान के वह मुसलमान जो गाली देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मेरा उनसे जवाब है कि वह मुझे जवाब दें कि ये जो तुम लोग दीवा बत्ती जला रहे थे, मोबाइल की टॉर्च जला रहे थे, और हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वेदों के अंदर आया है कि हवन करने से इस पर्यावरण की शुद्धि होती है। किसी थाली, कटोरा या मोमबत्ती जलाने से या मोबाइल टॉर्च जलाने से कोरोना नहीं भाग सकता। ये वेदों के अंदर लिखित है। और मुसलमान भाइयों, तुम जो लोग पेट के लिए रो रहे हो ना, क्या आप लोगों ने, क्या वह जो परिवार यहां से गए हुए हैं, क्या वह परिवार मुसलमान नहीं है? सच बात तो यह है कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे से नाराज है, और तुम्हें बढ़ने के लिए खुदा ने खुद अपने घरों के अंदर ताले खुद तुम्हारे हाथों से लगवा दिए हैं। शर्म करनी चाहिए तुम मुसलमानों को, ऐसों को, कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो। इस्लाम अंधविश्वास को दूर करता है और अंधविश्वास के खिलाफ इस्लाम है। तुम लोग जो हमारे ग्राम के ऐसे वैसे व्यक्ति जो हिंदू भाई को लेकर गलत टिप्पणियां करते हो और गलत बात करते हो, तुम लोगों को सोचना चाहिए कि आज इस ग्राम के अंदर से वो लोग गए हुए हैं, वो परिवार गए हुए हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं था। किसी एक भी व्यक्ति ने क्या उनकी हमारे से जानकारी ली? हाँ, हमारे से जानकारी ली कुछ हिंदू समाज के भाइयों ने।